पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व स्पीकर, पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अरोड़ा जी, इस बार सेशन काफ़ी लंबा चलेगा। 20 तारीख से शुरू, यानी आज से शुरू 18 मार्च तक। इतना लंबा सेशन पहले भी हुआ क्या हरियाणा में? ये ज़्यादा सीटिंग नहीं है, जितना है प्रचार कर रहे हैं उतना नहीं है। 11 तो छुट्टियाँ ही हैं इसमें, 13 सीटिंग इन्होंने रखी हैं। मैं मानता हूँ कि पहले से एक आधा दिन फालतू है। सीटिंग 2 टाइम है, 1 टाइम है? सीटिंग तो एक ही रखी हुई है, बाकी तो समय तो स्पीकर के हाथ में होता है। कई बार बढ़ाना भी पड़ जाता है, कई बार पहले भी ख़त्म हो जाता है। परंतु मेरा ये मानना है कि ये जो बजट सेशन है, इसको कितने ही लोगों के मुद्दे उठाने हों, हर विधायक को समय मिलना चाहिए। खाली दिन बढ़ाने से नहीं, दिन तो पार्लियामेंट में बढ़े हैं, राहुल गांधी को बोलने भी नहीं जाता। तो स्पीकर के व्यवहार पे रहेगा कि स्पीकर साहब कितना समय विपक्ष को देते हैं। मेरा ये मानना है कि विपक्ष जो इश्यू उठाए, सरकार उसका जवाब दे। और सरकार के मंत्री लगातार में नशे में, सत्ता के नशे में चूर होकर कहते हैं कि विपक्ष सुनता नहीं, मुद्दाहीन विपक्ष है। तो उनको धरती पे आके देखना चाहिए कि क्या क्या मुद्दे हम सभी उनको उठाएं। कांग्रेस 2 दिन का प्रदर्शन कर रही है विधानसभा सेशन के दौरान। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हमारा पूरा राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और 25 तारीख को विधानसभा का घेराव प्रदेश कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। और इसके साथ साथ 24 तारीख को प्रदेश से जो भी जुड़े मुद्दे हैं उनको लेके हम सांकेतिक रूप से प्रदर्शन और धरना करेंगे, ताकि सरकार को लगे कि ये जो इश्यू है उसको हल किया जाए। ये आरोप इनेलो भी लगा रही है, ये आरोप कहीं ना कहीं जेजेपी भी लगा रही है कि कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है और झोली में बैठी हुई है। ये प्रदेश की जनता जानती है, मेरे कहने की जरूरत नहीं। कौन बी की टीम के रूम में काम कर रहा है, कौन उनके साथ मिलके काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है हरियाणा प्रदेश में जो सही मायनों में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बाकी तो सब ने आपने देखा है, राज्यसभा चुनाव की बात हो, आपके राष्ट्रपति को वोट देने की बात हो, सब ने वहीं वोट दे रखी है। कांग्रेस के एक विधायक के खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मामले को लेकर क्या पार्टी का स्टैंड क्या है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ एक एसडीएम के कहने पे, और एसडीएम के पास जब वो जनता की समस्या लेने के लिए गए, 2-2 घंटे उनको बाहर रखा गया। और उन्होंने फिर कहा भी अगर काम ही नहीं करना है तो ये झुंझुना पकड़ लो। तो मेरे ख्याल में जनता की आवाज़ उठाने वाले विधायक के खिलाफ मुकदमा बनाना ये तानाशाही है। पलवल तथा कुछ जिलों में, लगभग 9 के करीब जिलों में जानकारी आ रही है कि कुछ रहस्यमय मौतें हुई हैं, किसी बीमारी की वजह से हुई हैं। उसको लेकर क्या टिप्पणी है? पानी जो है, पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी, हरियाणा प्रदेश के 13-14 जिलों का पानी जो है इतना गंदा हो चुका है कि वो पीने लायक नहीं है। तो सरकार को इन जो बहुत ज़रूरी पीने के पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, इसको सुचारू करना चाहिए। विधानसभा सत्र, बजट सत्र है, किस प्रकार के बजट की उम्मीद करते हैं? मेरा मानना दूसरों से अलग होता है। प्रदेश की सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने 2.25 लाख करोड़ का बजट है और कर्जा भी बढ़ रहा है। मेरा एक मानना होता है कि अगर आमदन बढ़ती है तो कर्जा घटना चाहिए, परंतु आमदन भी बढ़ रही है और कर्जा भी बढ़ रहा है। तो मुख्यमंत्री को इस बारे में स्पष्ट कहना चाहिए कि क्या कारण है। अशोक अरोड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है राजनीति में हरियाणा की, और एक संस्था है अपने आप में। विधानसभा सत्र के दौरान आपकी तरफ से उठाए जाने वाले अहम मुद्दे कौन कौन से हैं? मैंने गवर्नर ड्रेस पे पार्टी की तरफ से जहाँ शुरुआत करते हुए सारे मुद्दे उठाऊंगा। उसके साथ साथ स्वयं में मैंने दादूपुर नलवी नहर को लेकर, धान घोटाले को लेकर, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर, जहाँ काम रोक और कॉलिंग किए हुए हैं, इसके साथ अपने हल्के के इश्यूज भी मैंने क्वेश्चन काफ़ी लगाए हुए हैं, जिनमें कुरुक्षेत्र डांड बाईपास की बात है, कुरुक्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या की बात है, हमारे ब्रह्म सरोवर और सुनेत सरोवर के जीर्णोद्धार की बात है, और हमारे शहर को नहरी पानी मिले, इसके लेके बात है। तो हल्के की आवाज़ उठाना भी, क्योंकि उन लोगों ने चुना है, मेरी जिम्मेवारी है। और प्रदेश के हर वर्ग की आवाज़ विधानसभा में उठाऊँ। अरोड़ा जी, 16 मार्च को राज्यसभा के भी चुनाव हैं। कांग्रेस का अतीत ऐसा रहा है, कभी शाही प्रकरण, कभी कोई मामला, कभी क्रॉस वोटिंग। तो इस बार क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि बीजेपी को प्रजातंत्र के अंदर भ्रष्टाचार ना बढ़े, प्रजातंत्र के अंदर खरीदो फरोख्त ना बढ़े, उनको भी उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। जो संख्या बल में उनके पास संख्या बल है ही नहीं, परंतु अगर इस प्रकार की करेंगे
तो कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उनका मुकाबला करेगी। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिए गए? कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में तो यही है कि अपनी मजबूती से जनता का पक्ष रखो। धन्यवाद अशोक अरोड़ा जी। तो ये हैं दिग्गज नेता अशोक अरोड़ा। खुलकर सभी राजनीतिक मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की और इन्होंने ये इच्छा जाहिर की है, ऐसी संभावना जाहिर की है कि राज्यसभा के चुनावों में इस बार कांग्रेस के अंदरूनी कोई मार कांग्रेस में नहीं पड़ने वाली है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।